So, first of all, very good afternoon, all of you. जोश नहीं है. Very good afternoon, all of you. चलो ठीक है. खाना खाया कि नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? टाइम ही नहीं था. 1 घंटे के ऊपर का ब्रेक हो चुका है. अच्छा, कोई बात नहीं. आज पढ़ाई के वास्ते उपवास रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी. अच्छा अच्छा अच्छा. एक तो टेस्ट भी सबने सही तरह से नहीं दिए और ऊपर से एबी सर की तरफ से पार्टी. वाह वाह वाह. देखता हूं मैं अभी परफॉर्मेंस सबका भी पता चलेगा मुझे. अभी जाके बात करता हूं मैं. ठीक है. एंड यस, ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन द टेस्ट, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे इवैल्यूएशन होगा. ठीक है, इंडिविजुअली आपके पेपर्स का डिस्कशन होगा. तो एक एक जन आके मिलेंगे और एक एक जन का पेपर का पूरा डिस्कशन होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही, क्या गलत, एवरीथिंग. ठीक है. दिस इज फॉर योर बेनिफिट, दिस इज फॉर योर इंप्रूवमेंट. यू हैव टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ इट. हाँ, वो मुझे मालूम है. मोर देन 50% ऑफ द पीपल बीमार थे. ठीक है. अभी मैं अगर मजाक कर रहा हूं तो चलो, पेपर के दिन कितने जन बीमार थे, कितने जनों ने पेपर नहीं दिया, हाथ उठाइए. आप लोग खुद ही देख लो कितने जन हाथ उठा रहे हैं. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है. एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू. आज बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास, लंबा क्लास नहीं होगा, छोटा सा ही क्लास होगा. लेकिन आज के क्लास में हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मेजर टॉपिक हमारा रह गया है. एंड व्हाट इज दैट? हमने ये देखा है कि रेक्टिफिकेशन, अरे भाई मैं बोल रहा हूं, सब शांत रहोगे? एवरीवन एकदम शांत. ओके, यस. सो हम लोगों ने ये देखा कि रेक्टिफिकेशन अगर ट्रायल बैलेंस के पहले यानी रॉ स्टेज में डिटेक्ट अगर हो जाए एरर तो कैसे किया जाता है. हमने ये भी देख लिया कि अगर ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद रेक्टिफाई हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमने 2 अलग अलग फेजेस देखे. कौन से देखे? अगर सस्पेंस अकाउंट में हमने बैलेंस डाल दिया तो, और अगर बैलेंस में सस्पेंस में नहीं डाला तो. राइट. अगर सस्पेंस में बैलेंस नहीं डाला तो कहना इसे कि रेक्टिफिकेशन हूबहू वैसे ही होता है जैसे रॉ स्टेज में होता है. बराबर, यानी ट्रायल बैलेंस के पहले जैसे होता है. बराबर, ये बात क्लियर हो गया है. अब बस हमें एग्जामिनेशन में अलर्ट होकर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. बराबर. क्वेश्चन में लिखा है कि रेक्टिफाई द एरर्स विदाउट सस्पेंस अकाउंट, और हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफाई करके आ जाए तो मिलेगा मस्त एक 0. किडिंग मी? तो पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें. ओके, चलो ठीक है. तो एक और स्टेज होता है, और व्हाट इज दैट स्टेज? अगर मान के चलो हम लोग एरर को रेक्टिफाई कर नहीं पाए इन द करंट ईयर, हमारे पास टाइम ही नहीं मिला, और हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या? ठीक है. तो क्या होता है? वो तो एक छोटा सा एक सोल्यूशन है. सर हम लोग नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट डाल देंगे, काम खत्म. ठीक है. अब इतना सा समझ के हम लोग आगे तो बढ़ जाएंगे, मार्क्स भी मिल जाएगा, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए भी बन जाएंगे. लेकिन उसके बाद एज अ सीए जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और किसी ने आके अगर पूछ लिया, भाई साहब यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों खुला? वो हमारे क्लास में वो अभिजीत सर थे, उन्होंने बताया इसलिए. अरे सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएनएल एडजस्टमेंट एंड पीएनएल सस्पेंस? आउट ऑफ सिलेबस, मेरे को नहीं मालूम. अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल, ये सब में फर्क क्या है? यार सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो पूछो, जो नहीं है वो मत पूछो. ऐसा करोगे? सीए अकाउंट्स के भगवान नहीं ना. तो अपने को मतलब समझना जरूरी है. मानते हो ये बात? और ये जो मतलब है, ये मतलब ना इंटर में कोई आपको बताएगा ना फाइनल में कोई आपको बताएगा, लेकिन वहां पे आपसे एक्सपेक्ट जरूर किया जाएगा, बेटा तू फाउंडेशन पास हुआ ना, तेरे को तो मालूम होना ही चाहिए. और लिटरली स्पीकिंग, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है भाई साहब. अगर आपको कोई फाउंडेशन का टॉपिक क्लियर नहीं रहा बाई चांस, और इंटर में आपने सबके सामने क्वेश्चन पूछा, ऐसा इंसल्ट होता है पूरे क्लास के सामने, रोना आ जाता है. हेडिंग मी? तो पूरे फाउंडेशन, हर एक चीज को एकदम स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है. दिस इज द फाइनल फाउंडेशन एग्जाम. बराबर है कि नहीं? हम लोग को ये फाउंडेशन अभी देना है, यही है. इसके बाद अब फाउंडेशन नहीं देना है, इसके बाद इंटर देना है. सही है कि नहीं? इरादा पक्का है ना सबका? दैट्स इट. तो
लास्ट जो हम लोगों ने क्लास किया था उसमें कुछ एग्जांपल्स हमारे रह गए थे, जो मैंने बोला तो था कि घर पे करना है, लेकिन ये भी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आधे से ज्यादा जनों ने उस दिन के बाद से आज तक खोला ही नहीं होगा अपना कॉन्सेप्ट बुक। खोला है क्या किसी ने? किया किसी ने कंप्लीट? कितने जनों ने कंप्लीट किया? चलो देखते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है, जो अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। कितने जनों ने इसे कंप्लीट किया है? कम ऑन मैन, मुझे ये तो यकीन था कि कम से कम 80% लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन 20% तो भी होप्स था, उसको भी चकनाचूर कर दिया भाई तुम लोगों ने तो, है? चलो तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये था क्या, लेट्स क्विकली रिकलेक्ट रेक्टिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है? अब तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में क्या क्या सीख लिया, सबका ध्यान है? अब तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले हम लोग एरर्स डिटेक्ट करते हैं। एरर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ बेसिकली क्लरिकल एरर जिसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, ओमिशन, कमीशन, कास्टिंग एरर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एरर्स हो सकते हैं, राइट? एरर को रेक्टिफाई कब करना है? जब भी एरर डिटेक्ट हो जाए, ठीक है? जैसे ही एरर डिटेक्ट हुआ वैसे ही रेक्टिफाई करना। अब ये हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले डिटेक्ट हो जाए, हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डिटेक्ट हो जाए, ठीक है? अब हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में ये देखा कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले डिटेक्ट हो गया रॉ फेज में, यानी जब मैं जर्नल लेजर कर रहा था तभी, तो मैं जहां गलती हुई है वहीं पे रेक्टिफाई करूंगा, दैट्स इट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और बाय चांस किसी अकाउंट की गलती को मैंने सस्पेंस अकाउंट में डालकर रख दिया, व्हाट इज सस्पेंस? सस्पेंस इज बेसिकली द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने किसी न किसी अकाउंट में गलती की है, और वो जो अकाउंट है वो मुझे मालूम नहीं कहां है। कोई एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 4 अकाउंट, 10 अकाउंट, आई डोंट नो, कुछ अकाउंट्स में गलती हुई है। अब मुझे नहीं मालूम वो कौन से अकाउंट में गलती हुई है, तो उन गलतियों को फिलहाल के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रख दिया, राइट? तब जब मैं इन्हें रेक्टिफाई करूंगा तो मेरा इंटेंशन क्या होगा? जिस अकाउंट में गलती हुई उसे तो करेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ सस्पेंस को कैंसल भी करना है, करेक्ट? तो यही इंटेंशन से हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, राइट? ओके, अब इसमें हम लोगों ने एरर वाइज आगे बढ़े। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल को देखा कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, एरर ऑफ ओमिशन देखा, एरर ऑफ कमीशन देखा, क्लरिकल एरर्स देखा। गलती कहीं पे भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग करते वक्त हो सकता है, पोस्टिंग करते वक्त हो सकता है, टोटलिंग करते वक्त हो सकता है, बैलेंसिंग करते वक्त हो सकता है, बराबर? अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त हुआ, स्टैंडर्ड अजम्पशन दोनों अकाउंट में गलती हुआ है। अगर पोस्टिंग करते वक्त गलती हुआ, स्टैंडर्ड अजम्पशन जिस अकाउंट को हाईलाइट किया गया है सिर्फ उसी अकाउंट में गलती हुआ है, सही है? कास्टिंग एरर सिर्फ एक ही जहां पे टोटल किया जा रहा है वही जगह पे गलती हुई है, द अदर अकाउंट इज करेक्ट, राइट? बैलेंसिंग एरर जिस अकाउंट की बात की जा रही है सिर्फ उसी अकाउंट में गलती हुई है, द अदर अकाउंट इज डीम्ड टू बी करेक्ट, राइट? लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था? कॉम्बो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, राइट? जिसमें 2 वैरायटीज होते हैं, कॉम्पेंसेटिंग, नॉन कॉम्पेंसेटिंग। कॉम्पेंसेटिंग मतलब भैया गलती तो हुई है, मल्टीपल गलती हुई है, लेकिन घूम फिर के ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, घूम फिर के डेबिट में भी उतना ही गलती, क्रेडिट में भी उतना ही गलती, टैली हो गया, ठीक है? कॉम्पेंसेटिंग एरर। नॉन कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या है? भाई गलती तो किया लेकिन डेबिट क्रेडिट में अलग अलग अमाउंट से आ गया है, इसकी वजह से वो टैली नहीं हो रहा, राइट? तो इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स से, यही एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था, जो कि नहीं हुआ, तो अब करते हैं। ओके, चलो ठीक है। क्या दिख रहा है? द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। देखो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते दिमाग दौड़ना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब सब्सिडरी बुक, मतलब जर्नल, पहले दिमाग में आना चाहिए। द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक ₹4,500। अच्छा, ये जर्नल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में? टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक कहां जाता है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड, नहीं डेबिट साइड, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली बात दिमाग में लाओ, रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे क्या? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, ठीक है? परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा, परचेज में डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। तो टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक शुड गो टू द क्रेडिट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है? ओके,
तो टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक 4,500 was not posted, while return inward was total as ₹500 instead of ₹5,000. ठीक है, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न. इसमें डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? सीधा दिमाग में लाओ, सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा, सेल्स में क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न में डेबिट. तो सेल्स रिटर्न में डेबिट होना चाहिए था कितना? 5,000. लेकिन कितना किया? 5 was total as 500. बराबर. चलो ठीक है, इस गलती को दिमाग लगा के सब बताइए कि ये कॉम्पनसेटिंग है कि नॉन कॉम्पनसेटिंग है. सोच समझ के आराम से. देखो दिमाग लगाना है सब लोगों को. ऐवे तो नहीं है कि सर अकाउंट हलवा है सर, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा फिर भी मेरे को 100 में से 200 तो मिल ही जाएंगे सर. ये इरादा रखोगे तो इंस्टीट्यूट धोबी पछाड़ देगा, मालूम है सबको. तो दिमाग लगाओ. यस, कॉम्पनसेटिंग. कितने जनों को कॉम्पनसेटिंग लग रहा है? ओके, कितने जनों को नॉन कॉम्पनसेटिंग लग रहा है? ओके, और बाकी जनों को? सर वी आर न्यूट्रल, आप कुछ भी बोल दो, हम सबको सपोर्ट कर देंगे सर. चलो ठीक है, लेट्स सी. देखो दिमाग लगाओ सब लोग. जब भी ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन आए, व्हाट यू शुड डू इज मेक अ रफ ऐसे ट्रायल बैलेंस जैसा बना लो. देखो तरीका समझा रहा हूं, ये तरीके को सीख लो ताकि अगली बार हम लोग ऐसे कुछ दिखे तो गलत ना करें. 2 अकाउंट की बात की जा रही है यहां पे. एक रिटर्न आउटवर्ड, एक रिटर्न इनवर्ड. बराबर. रिटर्न आउटवर्ड का टोटल कितना था? 4,500. रिटर्न आउटवर्ड में डेबिट की क्रेडिट? अब भी बताया, फिर से पूछ रहा हूं. क्रेडिट, तो यहां पे आने चाहिए थे 4,500. बराबर. और रिटर्न इनवर्ड डेबिट की क्रेडिट कितना आना चाहिए था? 5,000. ऐसा आना चाहिए था. बराबर. अब क्या हुआ? लेट अस सी दिस. ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड आया क्या क्रेडिट में? रिटर्न आउटवर्ड को मैंने पोस्ट ही नहीं किया, ये आया ही नहीं. समझे बात को? ओके, रिटर्न इनवर्ड में क्या हुआ? मैंने 5,000 की जगह इसको क्या लिख दिया? 500. ऐसा हो गया. बराबर. चलो ठीक है, अब आराम से. यहां पे टोटल 5,000 की जगह 500 हो गया. कहने से कि डेबिट साइड 4,500 रुपए से कम हो गया. कहने से सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, 4,500 मैंने एक 0 ज्यादा लगा दिया. 4,500 से कम डेबिट हुआ है. ठीक है, यहां पर क्रेडिट साइड में आने चाहिए थे 4,500 रिटर्न आउटवर्ड के, आए 0. यानी क्या हुआ? क्रेडिट साइड में भी कहने से 4,500 रुपए कम आए. बराबर. यही मेरे लिए अहमियत रखता है. डेबिट साइड 4,500 से कम हो गया, क्रेडिट साइड भी 4,500 से कम हो गया. यानी क्या हुआ? दिस इज अ कॉम्पनसेटिंग एरर. आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड सेम अमाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं, हेंस दिस इज अ कॉम्पनसेटिंग एरर. गॉट इट? ओके, अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है. रेक्टिफाई कैसे करूंगा? देखो रिटर्न आउटवर्ड में क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ. बराबर. रिटर्न इनवर्ड में 5,000 का डेबिट चाहिए था, 500 का डेबिट हुआ. तो क्या करना चाहिए बताइए? रिटर्न कौन से को? इनवर्ड को डेबिट कर दूंगा कितने से? 4,500 से. और रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर दूंगा 4,500 से. क्या ये जमा? ओके. कॉम्बो में यही सबसे ज्यादा गलती होती है कि सबसे पहली बात मेरे समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, अगर वो समझे ही नहीं तो हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं करता, और प्रोसेस नहीं करता तो आंसर तक नहीं पहुंचते. और अगर बाई चांस मैंने समझा लेकिन गलत समझा तो दिमाग भी गलत प्रोसेस करेगा, हम लिख के भी गलत आएंगे. ठीक है, सो इसीलिए इंस्टीट्यूट को कॉम्बो वाले एरर ज्यादा अच्छे लगते हैं. ठीक है, इसमें हमें भरपूर प्रैक्टिस करना है ताकि गलती ना हो. ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि 1 या 2 ट्रांजैक्शन में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा. कोई नहीं बन सकता. 1 या 2 ट्रांजैक्शन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता. प्रैक्टिस लगता है. ठीक है, तो हमें सिर्फ सीरियसली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं अदर देन द क्वेश्चंस दैट यू आर गोना सी इन मॉड्यूल. समझे बात को? मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अलग, यहां पे अलग एग्जांपल्स हैं.
ओके तो इतने प्रैक्टिस के बाद हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस लगेगा। ओके चल ये जमा सबको, एनी कंफ्यूजन, एनीवन कंफ्यूजन? भगवान, हाँ चलो नेक्स्ट everyone, let's try this. Check QE received from Mr. Peter for rupees 28,800 against full settlement of his account of rupees 30,000. While recording, the accountant omitted to enter in discount column. Amount posted in Peter account was 28,800. ठीक है, आराम से जरा इसके बारे में सोच के देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बताइए, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? चेक रिसीव, तो कौन सा अकाउंट डेबिट? पीटर अकाउंट डेबिट, मिस्टर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, कितने से? 28,800 बराबर। और डिस्काउंट अलाउड की रिसीव्ड, अलाउड होना चाहिए था डेबिट, कितने से? 1200 से। और पीटर अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए था 30,000 से, बराबर ऐसा ही होना चाहिए था। ओके अच्छा, ये बात कैसा हो रहा है? यहां मुझे लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैश बुक बनाया। लैंग्वेज पढ़ के ये समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने बनाया होगा कैश बुक। ये देखो, इन्होंने ऐसा जर्नल एंट्री पास नहीं किया, इन्होंने ऐसा कैश बुक बनाया। ओके, कैश बुक में यहां पे बैंक कॉलम है और यहां पे डिस्काउंट अलाउड कॉलम है, बराबर। कैश बुक बनाया तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन कैन आई से कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और पीटर अकाउंट, ये दो अकाउंट जरूर बनेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, पीटर अकाउंट। बैंक अकाउंट तो नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों अकाउंट जरूर बनेंगे। ओके, हुआ ये है कि मैंने बैंक कॉलम में बराबर 2800 लिखे है क्या? यस। क्या मैंने डिस्काउंट अलाउड में लिखा है? मैंने डिस्काउंट अलाउड में लिखना भूल गया। ठीक है, दिस इज द मिस्टेक दैट वी मेड। ओके अच्छा, ये जर्नल एंट्री का पीटर अकाउंट में पोस्टिंग कैसा होना चाहिए था? यहां क्रेडिट पे आना चाहिए था बैंक 28,800 और यहां आना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड 1200, ऐसा ही पोस्टिंग होना चाहिए था, बराबर। लेकिन गलती क्या हुई कि मैंने पीटर अकाउंट में सिर्फ 28,800 लिखा है, यानी पीटर अकाउंट में मैंने 1200 नहीं लिखे। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में अगर मैंने चीजों को नहीं लिखा तो उसका टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आया होगा क्या? नहीं। तो इफेक्टिवली मुझे क्या दिख रहा है? बैंक के डेबिट में 28,800 दिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड में नहीं दिख रहा है, और पीटर के क्रेडिट में 28,800 दिख रहा है। करेक्ट? इज दिस अ कॉम्पेंसेटिंग एरर और नॉन कॉम्पेंसेटिंग एरर? सोच समझ के। नॉन कॉम्पेंसेटिंग, एग्री कि कॉम्पेंसेटिंग? चलो, कितने जनों को लग रहा है कॉम्पेंसेटिंग? 1, 1.5, अच्छा 2, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो ना? हाँ, मेरे को लगा हाफ कॉन्फिडेंट, तो 1.5 बोला। हाँ ठीक है। 3, आदित्य खुद का ही आंसर है ना? पक्का? ठीक है। ये मुझे लगा कि जैसे तुमने देखा कृतिका ने हाथ उठाया कॉन्फिडेंटली, तुमने भी हाथ उठा दिया। ओके ठीक है, पूछूंगा मैं। हाँ ओके, ये मेरी बात सुनने के बाद असर हो रहा है? अच्छा, कितने जनों को नॉन कॉम्पेंसेटिंग लग रहा है? सर आप ऐसे बोल रहे हो, अब तो मैं कुछ बोलने के इसमें नहीं है सर हम लोग। हाँ ओके चलो आराम से, लेट्स स्टडी दिस। कॉम्पेंसेट कब होता है? जब डेबिट पे भी सेम गलती, क्रेडिट पे भी सेम गलती, बराबर। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे 1200 रुपए नहीं आए, बराबर, और यहां पर भी 1200 रुपए नहीं आए, मतलब डेबिट में भी 1200 कम, क्रेडिट में भी 1200 कम। कुछ समझ में आ रहा है? डेबिट में भी उतनी ही गलती, क्रेडिट में भी उतनी ही गलती। सो दिस एरर इज ऑल्सो अ कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पेंसेटिंग क्यों? जरा ध्यान से देखना। एक और चीज बता रहा हूं आपको, बैंक में डेबिट हुआ 28,800
और पीटर में क्रेडिट भी हुआ 28,700, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अगर बाई चांस पीटर अकाउंट में मैंने 30,000 लिख दिया होता और बैंक अकाउंट में 28,800 लिख दिया होता, तो टैली नहीं होता, तो फिर यह होता नॉन कॉम्पेंसेटिंग। अगर डेबिट और क्रेडिट किसी भी तरह से मैच हो गए तो इट इज कॉम्पेंसेटिंग। ठीक है, एवरीवन नीड टू थिंक हियर। ओके, कितने जन यहां पे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं? नहीं, ठीक है, बाकी सब कॉमर्स वाले हैं ना? ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा जरूर, कॉमर्स वालों ने अकाउंट्स ज्यादा पढ़ा है साइंस वालों से, बराबर? तो कॉमर्स वालों का आंसर आना चाहिए। ओके, गलत पढ़ा है बोल के ब्लेम देने से नहीं चलेगा, हमें सुधरना होगा। ओके, चलो आदित्य, मुझे बताओ अभी इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सही है क्या? वेदांती सही कहा उसने? क्यों नहीं सुना? बताओ तो फिर क्या होगा रेक्टिफिकेशन? नहीं सुना नहीं, तुम खुद का आंसर बताओ। क्लास में ध्यान है? देखो उसको स्टडी करो और मुझे बताओ कौन रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे। गलती दिख रहा है तुमको सामने, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना है, कैसे करोगे बताओ? कहां? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डर क्यों रहे हो? सही तो जवाब दे रहे हो, है ना? एब्सोल्युटली राइट। सो डिस्काउंट अलाउड में 1200 रुपए डेबिट नहीं हुए थे, डेबिट करना होगा, और पीटर अकाउंट में 1200 रुपए क्रेडिट नहीं हुए थे, करना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पास अ रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बाय 1200 टू पीटर। मैं चाहता था कि इसमें अकाउंट्स मेडिटेशन से ही आंसर आ जाए, लेकिन अभी लिख के प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं किया, तो अकाउंट्स मेडिटेशन से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लिख के भी प्रैक्टिस करो और कोशिश करो मेडिटेट करने की। अकाउंट्स मेडिटेशन सिखाया था इसके पहले, सोच के दिमाग में आंसर आने चाहिए, मेरे सामने दिखने चाहिए। ये अकाउंट है, यहाँ पर ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये अकाउंट है, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये मुझे दिखना चाहिए। ट्राई टू विजुअलाइज। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। जरूरी क्यों? यहां पे सस्पेंस आएगा, या आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो या बिफोर ट्रायल बैलेंस हो, सेम। क्यों सेम? सोच के देखो, ये टैली तो हो रहा है, अगर टैली हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का सवाल ही नहीं उठता। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आदित्य ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो ऐसा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस आएगा क्या? सो व्हाट इज सस्पेंस? सस्पेंस का जन्म होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सो एनी एरर दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसी में सस्पेंस अकाउंट का रोल आएगा। ये जो एरर है, दिस इज कॉम्पेंसेटिंग, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखो ज्यादातर हमारे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, या मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं, या इवन आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चंस हैं, 90% ऑफ द कॉम्बो वाले क्वेश्चंस आर नॉन कॉम्पेंसेटिंग। कॉम्पेंसेटिंग के एग्जांपल्स बहुत कम दिए हुए हैं, तो मैंने जानबूझ के बुक में कॉम्पेंसेटिंग एरर्स के एग्जांपल्स ज्यादा लिए हैं ताकि इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर सोनू फॉर ₹23,468 was entered in the purchase book as 34,268. Moreover, the amount was posted as ₹42,368 in Sonu account. देखो सेंटेंस को घुमा फिरा के दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉम्बो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ऐसे ही करेंगे ये लोग। ओके, अब हमारा रोल क्या है? या तो उसको देख, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है करके गिव अप कर दो, या तो फिर डट के सामना करो और देखते हैं यार ऐसा कैसा नहीं आएगा।
सही है, तो अब आपके ऊपर है क्या करना है, सोचो इसके बारे में, दिमाग लगाओ। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर सोनू, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज के डेबिट में और सोनू के क्रेडिट में। कितना अमाउंट आना चाहिए था, 23,468, 23,468। अब क्या हुआ, मैंने जर्नल एंट्रीज गलत पास कर दिया। जर्नल एंट्री क्या पास किया, 34,268 से अमाउंट में गलती किया, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट में क्या गया, 34,268 बराबर। अब गलती से एक और मिस्टेक हो गया, जब इधर पोस्ट करना है तो 34,268 लिखने की जगह 42,368 लिख दिया। मतलब डेबिट में कितना आया, 3 अमाउंट है, डेबिट में कितना आया, नहीं समझे, नहीं समझ रहे हो सब लोग, नहीं समझ रहे हो सब लोग। बोलो, ओके सबने सोच लिया, ठीक है, बोलो, ठीक है। कृतिका तुम्हारा आंसर क्या है, एक्सलेंट। और सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ओके। देखो मैं यही चाह रहा हूं कि सब लोग दिमाग लगाओ यहां पे, सही हो गलत हो, लेकिन सब लोग सोचना तो शुरू करो एटलीस्ट, ठीक है। चलो आराम से, लेट्स राइट डाउन हियर इन रेड कलर कि भैया क्या गलती हुई है, ठीक है। देखो परचेज अकाउंट में डेबिट में आना चाहिए था 23,468, ठीक है। मैं पहले तो इस अमाउंट को हाईलाइट कर देता हूं, ये अमाउंट सही अमाउंट है, ठीक है। 23,468 ही डेबिट में भी आना चाहिए, क्रेडिट में भी आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने परचेज के डेबिट में लिख दिया 34,268। क्या ये हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने एंट्री करते वक्त ही 34,268 लिखा, तो मेरे परचेज अकाउंट में वही आया। एथिकली देखने जाओ तो वही सोनू अकाउंट में भी आना चाहिए था, लेकिन मैंने एक और गलती कर दिया। हम एक गलती से खुश होते ही नहीं है, तो हमने सोनू अकाउंट में क्रेडिट करते वक्त क्या लिख दिया, 42,368। सबसे पहली बात, क्या ये टैली हो रहा है, डेबिट में 34,268, क्रेडिट पे 42,368, टैली तो हो नहीं रहा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आया होगा इन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट में शॉर्टफॉल आता है, मुझे बताना डेबिट कम पड़ रहा है कि क्रेडिट कम पड़ रहा है, क्या कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है, कितने से, 42,368 माइनस 34,268, 8,100। तो यहां पर ये डेबिट हुआ होगा 8,100, ठीक है। ये अगर नहीं जमा तो जरा समझने की कोशिश करो क्या हुआ। मान के चलो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ये रहा मेरा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस में मैंने परचेज कितना लिखा होगा, 34,268, और सोनू अकाउंट 42,368 बराबर। हेंस ये टैली नहीं हो रहा, टैली करने के लिए मैंने सस्पेंस में डेबिट किया होगा 8,100, तब जाके ये टैली हुआ होगा। तो सस्पेंस में 8,100 डेबिट हो गया है, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। अब हम लोग देखते हैं विदाउट सस्पेंस एंड विथ सस्पेंस,
ये कॉम्पेंसेटिंग है नॉन कॉम्पेंसेटिंग है? नॉन कॉम्पेंसेटिंग, ठीक है। तो ये दोनों में देखते हैं, यानी अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही रेक्टिफाई किया जा रहा है तो, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई हो रहा है लेकिन विदाउट यूजिंग सस्पेंस। अगर ऐसा रहा तो कैसे करेंगे? यानी अभी सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं, जब मैंने परचेज और सोनू अकाउंट में पोस्ट किया वहीं पे मुझे पता चल गया कि ऐसी गलती हुई है, तो मैं क्या करूंगा? विदाउट सस्पेंस क्या करूंगा? सोनू को डेबिट करेंगे कितना? 42,368 क्यों नहीं? अरे भाई वहां पे क्रेडिट तो चाहिए था ना, कितना क्रेडिट चाहिए था? 23,468, तो कितना एक्सेस क्रेडिट हो गया? 42,368 माइनस 23,468, 18,900। तो मैं सोनू अकाउंट को करूंगा डेबिट बाय 18,900, ठीक है। और परचेस अकाउंट को, परचेस अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया, कितना ज्यादा? 10,800, तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 10,800, बराबर। अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो, या विदाउट सस्पेंस है तो। अगर विद सस्पेंस है तो भी मैं सोनू को तो डेबिट करूंगा बाय 18,900, लेकिन मुझे इस सस्पेंस अकाउंट को कैंसल भी करना है। इसके लिए मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 8,100 से, और इसके अलावा परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट करूंगा 10,800 से। स्टार मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। जब घर बैठ के, अकेले बैठ के प्रैक्टिस करोगे, उम्मीद तो कर रहा हूं कि करोगे, कभी ना कभी करोगे ना, है ना? क्योंकि देखो एक चीज होना शुरू हो चुका है, ये हर बार होता है, ये हर बार होता है, और ये मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं। 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स का हमारा भेदभाव शुरू हो जाता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट दिमाग खराब करता है, टेंशन देता है, मजा भी आता है, उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। हम लोग 90%, 80%, 90% टाइम उस सब्जेक्ट की तरह दे देते हैं, और किसी न किसी सब्जेक्ट को हम लोग लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। उसको या तो 10% टाइम या तो 0 टाइम, नो टाइम देना शुरू कर देते हैं, और एंड में हम सोचते कि अरे ये तो हो जाएगा, और एंड में हम कर नहीं पाते। तब आ जाता है टेंशन, और उसके बाद जिसमें मैं 100 में से 90 शॉर्ट ला सकता था, उसमें या तो हम फेल हो जाते हैं, या तो 40-50 में खुशी हो जाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तब ऐसा लगता है खुद को कितनी गालियां मारे, कितनी भी गालियां मारो कम है, कम है, क्योंकि ये गलती हम खुद कर रहे हैं, आईसीआई की कोई गलती नहीं है, हम खुद ही नहीं चाहते मार्क्स, दान में दे रहे हैं मार्क्स, गेटिंग मी? तो ये प्रैक्टिस थोड़ा सा हमें करना है बस। इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आईसीआई बैंड बजा देगा, ये हमें भी मालूम है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसे अभी से प्रैक्टिस करना है, इसको जमा मत होने देना। ये धीरे धीरे जमा होते होते इतना ज्यादा हो जाएगा कि कवर अप कर ही नहीं पाओगे बाद में। इसलिए प्लीज दिन में थोड़ा टाइम आपको अकाउंट्स को देना पड़ेगा, लाइटली मत लो अकाउंट्स को, ओके। चलो, तो जब भी आप इंडिविजुअली इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, डोंट सी द सॉल्यूशन, okay, just read the question and check whether you are able to do it on your own or not, okay. I hope ये सबको समझा है। अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछ लो मुझे अभी के अभी। पक्का सबको समझा? ओके, हाँ जी। विद सस्पेंस फिर से एक बार, ठीक है ना। देखो आना क्या चाहिए था, मैं यहां पर ऐसा लिख के रखता हूं, देखो यहां पे आना चाहिए था 23,468, है ना। इधर आना चाहिए था 23,468, ऐसा ही आना चाहिए था, ये नहीं आया। इसकी जगह क्या आया दिख रहा है आपको? यहां पे ज्यादा डेबिट दिख रहा है, तो ये जितना ज्यादा डेबिट है उतना क्रेडिट। यहां पे ज्यादा क्रेडिट दिख रहा है, ये जितना ज्यादा क्रेडिट है उतना डेबिट। और अगर विद सस्पेंस है तो यहां पे ये अमाउंट आ चुका है, ये अमाउंट आ चुका है, तो मुझे सस्पेंस को कैंसल करना है, इसलिए ये अमाउंट भी क्रेडिट है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, मैंने सोनू अकाउंट को डेबिट किया कितने से? इस डिफरेंस से, ये डिफरेंस देखो 18,900, ठीक है। मैंने सस्पेंस को क्रेडिट किया 8,100 ताकि सस्पेंस कैंसल हो जाए, ठीक है। और मैंने परचेज को भी क्रेडिट करना है बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू अमाउंट, 10,800, ठीक है। दैट इज विद सस्पेंस। अगर विदाउट सस्पेंस है तो सस्पेंस तो है ही नहीं ना। इन दैट केस मुझे सिर्फ इसको क्रेडिट करना है डिफरेंस से, और इसको डेबिट करना है, दैट्स इट। सिर्फ इतने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
डन हो गया. ओके नेक्स्ट. The discount received column was brought forward in page 3 from page 2 as 230 instead of 2300. The total of page 3 was overcast by 200. Discount received from Mr. Hanuman rupees 400 was not recorded nor posted. बाप रे बाप, कुछ तो भी दिया है बाबा. ठीक है, चलो सबसे पहले सोचो जरा क्या करना है, क्या गलती हुई, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. ठीक है. डिस्काउंट रिसीव कॉलम पेज 2 पेज 3 मतलब वो कैश बुक की बात कर रहे हैं. हनुमान अकाउंट अलग से बना हुआ है लेजर में. जब ये पेज 2 पेज 3 इनकी बात कर रहे हैं, ये कैश बुक के पेज की बात कर रहे हैं. हाँ वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, आया ही नहीं ना वो. हाँ वो आया ही नहीं है. अगर कोई चीज आया ही नहीं तो वो टोटल या बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करेगा. अगर टोटल या बैलेंस अलग से इफेक्ट हो रहा है मतलब कुछ और भी गलती हुई है. तो दिस इज कॉम्बो. ओके, आराम से सोचो. You should take time, you should think about every single error here and then give the answer. सोच के देखो. मुझे इसका जवाब राजेश्वरी देगी. इतने जल्दी जवाब मत दो, सोच लो. पक्का सही निकलना चाहिए फिर. ठीक है, बोलो. और डिस्काउंट रिसीव फिर से डेबिट होना चाहिए 400 से 400. डिस्काउंट रिसीव डेबिट होना चाहिए 2070 से. हाँ. और डिस्काउंट रिसीव फिर से डेबिट होना चाहिए 400 से. क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया था. ओके. टू हनुमान 400, टू डिस्काउंट रिसीव फिर से 200 और टू सस्पेंस 1870. डिस्काउंट रिसीव को फिर से क्रेडिट, मतलब तुमने एक ही एंट्री में दो बार डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया और एक बार डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया. नेट इफेक्ट निकालो ना सीधा. डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके. 2470 और सस्पेंस 1870 डेबिट की क्रेडिट. क्रेडिट ठीक है. और टू हनुमान क्रेडिट 400 और टू ओवरकास्ट का जो हुआ था सर, तो फिर से क्रेडिट 400. किसको सोचो, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार सोचो आराम से, जल्दी में आंसर मत दो. रिसीव. ठीक है. ठीक है. बोलो. दैट्स इट. मतलब दिस इज कॉम्पनसेटिंग एरर. अगर सस्पेंस को यूज नहीं कर रहे हो मतलब कॉम्पनसेटिंग है. अच्छा सस्पेंस यूज किया है, हाँ नॉन कॉम्पनसेटिंग. ठीक है सर, दिमाग घुमा दिया सर इस क्वेश्चन ने तो. अच्छा है ना, ये घूमने वाले सेशन क्लास में ही होने चाहिए ना, सीधा एग्जाम में होगा तो कैसे चलेगा. सब लोग ऐसा फील करो कि ये आपको एग्जाम में आया है. ठीक है, आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, उस तरह से सोचो सब लोग. नहीं, उसने डिस्काउंट रिसीव्ड ही बोला. डिस्काउंट रिसीव दो बार डेबिट बोला, डिस्काउंट रिसीव एक बार क्रेडिट बोला उसने.
सब लोग एक बार सोच लो और इसके बाद मैं आप लोगों को एक ब्रेन जैमिंग सेशन वाला क्वेश्चन पूछूंगा। ब्रेन जैमिंग सेशन भी हो रहा है हमारा, याद है? बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ एकदम ट्रिकी वाले क्वेश्चंस पूछूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो शायद किसी किताब में ना हो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा मैं, इसी से रिलेटेड मैं कुछ पूछने वाला हूं। पहले दिमाग लगाओ सब लोग। क्या? हम्म, आज ओमकार एब्सेंट है यार, वो शायद पहला एब्सेंट थी उसका आज, उसको तो कभी एब्सेंट नहीं देखता हूँ। गाँव गया है क्योंकि ओमकार इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर गाइज इन द क्लास, और वो एब्सेंट है तो मैं हैरान ही हो रहा हूँ थोड़ा। नागिन डांस करना शुरू कर दिया सीधा। कैश अकाउंट डेबिट 1870, हनुमान डेबिट 400, एक सेकेंड क्रेडिट, सॉरी, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 2270, ठीक है। अंश तुम्हारा क्या आंसर है? सर फिलहाल मैंने मौन व्रत धारण कर लिया है सर, आप आंसर बता दो उसके बाद बोलूंगा। ठीक है, बोलो। हम्म 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 ठीक है, तुमने 2 एंट्री बताया, ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा। गौरव क्या रहा आंसर? कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, गलत होता है होने तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई करो। हाँ, 2 एंट्री है ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है। देखो मैं यहां हूं, मान के चलो ये एग्जाम में होता, मैं नहीं होता, तब क्या करते? वैसा सोच के देखो ना, कोशिश करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो जाते, लेकिन इसके मार्क्स भी तो चले जाते हैं, स्कोर कैसे करोगे फिर? ओके, चलो सबने दिमाग लगा लिया। ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं सीधा आंसर बता दूं और हम लोग उस क्वेश्चन के अंदर ही नहीं घुसे तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, फिर से मुंडी हिलाते रह जाते हैं हम लोग। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि अंदर घुसो इसके, ठीक है। और यही मैं चाहता था कि पहले सब लोग घर पे होमवर्क में ये सब क्वेश्चंस में दिमाग घुमा चुके होते, क्लास में सीधा डिस्कस करते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए ये क्लास में ही करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। यही बचा था सर, ठीक है, देखते हैं, मुझे अभी तक पता नहीं आंसर क्या, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों चीजें लिख के देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आंसर, ओके, सबने सोच लिया? आई एम डिस्कसिंग द आंसर। चलो
The discount received column was brought forward in page 3 from page 2 as 230 instead of 2300. Discount received column, ये मेरा जो कैश बुक में होता है, कैश बुक में ये कहां होता है? कैश बुक में कहने से ये क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है? ये क्रेडिट साइड का टोटल था 2300, ठीक है? ये कैरी फॉरवर्ड होते वक्त हो गया 230, बराबर? यानी इतना तो मुझे मालूम है कि ये क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं और क्रेडिट साइड में कुछ कम आ गया। कितना कम आ गया? 2070, इतना कम हो गया, इतना तो समझ में आ गया। चलो, द टोटल ऑफ पेज 3 फर्दर वॉज ओवरकास्ट बाय 200, ठीक है? तो टोटल ऑफ पेज 3 यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो ये ओवरकास्ट हो गया है 200 से, बराबर? यानी क्रेडिट साइड इधर कम था बाय 2070 और यहां पे प्लस हो गया बाय 200, बराबर? डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट एक तरफ 2070 से कम हुआ और एक तरफ 200 से ज्यादा भी हुआ। ओके, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर हनुमान ₹400 वॉज नॉट रिकॉर्डेड नॉर पोस्टेड। क्या ये ऐसा कह रहे हैं कि हनुमान से जो कैश मिला है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? ऐसा बोला है क्या? पढ़ो उसको, क्या लिखा है? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर हनुमान ₹400 वॉज नीदर रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। यानी किसकी एंट्री नहीं हुई? डिस्काउंट रिसीव की एंट्री नहीं हुई। ऐसा बोला है कि कैश रिसीव की भी एंट्री नहीं हुई? व्हाई आर वी अज्यूमिंग दैट? हाँ, लेकिन क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? ऐसा लिखा है क्या वहां पे? वहां पे देखो, देखो समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। देखो, हम लोग कैश बुक बनाते हैं, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं ना, एक मिनट देखो, मैं कुछ ऐसे बता रहा हूं आपको, देखना लाइन थोड़े टेढ़े मेढ़े है लेकिन ठीक है, कुरकुरे है। ओके, हाँ जी, देखो भाई क्या हो रहा है? दिस इज कैश, दिस इज बैंक, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज कैश, दिस इज बैंक, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? हनुमान भाई साहब है कोई, सो हनुमान जी से मान के चलो हमको 50,000 रुपए लेने थे, ठीक है? सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, 50,000 रुपए देने थे इनको हमको, ठीक है? 50,000 रुपए सपोज देने थे। ओके, तो हम लोगों ने सेटल कर लिया लेकिन 400 रुपए के डिस्काउंट में किया, बराबर? तो 400 रुपए के डिस्काउंट में किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट कितना? 49,600, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? सॉरी, मैं गलत जगह लिख रहा हूं, फिर से। हनुमान के डेबिट में आना चाहिए था 50,000, ठीक है? ये यहां पे ऐसा आना चाहिए था 49,600 कैश, 49,600 कैश और 400 रुपए डिस्काउंट, 400 रुपए डिस्काउंट, ऐसा आना चाहिए था, बराबर? इन्होंने क्या बोला है कि डिस्काउंट रिसीव वाला ट्रांजैक्शन वॉज नीदर रिकॉर्डेड नॉर पोस्टेड। कहने का मतलब ये यहां पर नहीं आया और वहां नहीं आया, मतलब ये यहां पे पोस्ट भी नहीं हुआ। यहां नहीं आया मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ और यहां पर ये पोस्ट भी नहीं हुआ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी एंट्री नहीं हुई है, ये नहीं बोला उन्होंने सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के बारे में बोला है, ठीक है? ओके, तो अब ये गलती हुई है, हमें ये सुधारना है। अब इस गलती को सुधारने का तरीका तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे? हनुमान को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 400 से। आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, इसको अलग से पास कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो अलग एंट्री पास किए तो भी चलेगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है? ये हुआ। दूसरा जो है, जो हम लोग यहां देख रहे हैं, कहां गया यार, जो यहां हो रहा है, इसका हम लोग को नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। क्रेडिट 2070 से कम हुआ और डेबिट 200 से ज्यादा हुआ, सॉरी, क्रेडिट 2070 से कम भी हुआ और 200 से ज्यादा भी हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ इसका? 1870, बराबर? देखो 2070 से कम हुआ, 200 से ज्यादा हुआ, यानी अल्टीमेटली कहने से 1870 से कम हुआ, नेट इफेक्ट, बराबर? तो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट
1870 नेट से कम हुआ है, बराबर। तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना है। अगर मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं या विदाउट सस्पेंस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दूंगा 1870। लेकिन अगर मैं विथ सस्पेंस कर रहा हूं तो फिर मैं डिस्काउंट रिसीव को तो फिर भी क्रेडिट करूंगा बाय 1870, लेकिन साथ ही साथ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट भी करूंगा 1870 से। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं सस्पेंस अकाउंट को 1870 से डेबिट क्यों कर रहा हूं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रायल बैलेंस बन गया, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। अगर मैं देखने जाऊं तो क्रेडिट साइड में 1870 कम पड़ा है, तो मैंने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया होगा 1870, बराबर। अब जब मैं करेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पता चला ये डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट था जो मैंने सस्पेंस में क्रेडिट करके रख दिया है, तो मुझे रेक्टिफाई करते हुए क्या करना होगा, डिस्काउंट रिसीव को तो क्रेडिट करना है, सस्पेंस का गलत क्रेडिट हटाना भी है, इसके लिए सस्पेंस को क्या करना होगा, डेबिट। ठीक है, तो या तो आप दो अलग अलग एंट्री पास करो, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव 1870 एंड आफ्टर दैट ऑल्सो पास दिस एंट्री, कौन सा, हनुमान टू डिस्काउंट रिसीव, हनुमान टू डिस्काउंट रिसीव 400। या तो फिर आप एक कंबाइंड एंट्री पास करो, कंबाइंड एंट्री में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1870, हनुमान डेबिट 400 टू डिस्काउंट रिसीव 2270। हनुमान में पोस्टिंग भी नहीं हुआ था, इसलिए हनुमान में पोस्टिंग दिखाना होगा। ईदर पास टू डिफरेंट एंट्रीज और कंबाइन करके एक एंट्री भी पास कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये कितने जनों का सही आया था बिल्कुल? अमाउंट में गलती हुई तो गलत हुआ, अच्छा अकाउंट में के नाम में गलत हुआ तो भी गलत हुआ। पूरा सही कितने जनों का है? पूरा नहीं, आधा नहीं, पूरा। 1 2 3, ठीक है, 4। 75% में भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा, ये उसने हाथ नहीं उठाया ना, 75% बोल रहा है ना वो। देखो ये सारे के सारे जो है इनको घर जाके आपको फिर से एक बार देखना है। ये जानबूझ के यहां पर ऐसे क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें अच्छा ब्रेन जैमिंग हो हमारा, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो ठीक था, इसके अलावा ये क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले मुझे बताओ, पक्का? गौरव फेस कुछ और बोल रहा है, पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से एक बार, यार हेजिटेट मत करो, मुझे शक्लों में दिख रहा है कि सर एक बार फिर से बोलो, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। अंश ने पूछा, ठीक है, आई एम हैप्पी, एक बार फिर से मुझे पूछ लो अगर नहीं जम रहा है तो। ऐसे ही डाउट को कैरी फॉरवर्ड मत करना, वरना एग्जाम में ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो आराम से फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि मैंने टोटलिंग बैलेंसिंग में गलती की है, ठीक है। तो टोटलिंग बैलेंसिंग में एक बार नहीं 2 बार गलती की है। तो 2 बार क्या गलती की, एक बार टोटल कम ले लिया, एक बार टोटल ज्यादा ले लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेम अकाउंट में अगर गलती हुई है तो नेट इफेक्ट निकाल लो। मुझे क्या नजर आ रहा है कि इधर 2070 कम क्रेडिट हुआ और इधर 200 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में ही 2070 कम भी हुआ और 200 ज्यादा भी हो गया, ठीक है। तो मैं उसका नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं। तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में 2070 कम और 200 ज्यादा, तो नेट इफेक्ट इज 1870 कम, 2070 कम 200 ज्यादा, सो नेट इफेक्ट निकाल लिया 1870, बराबर। सो इससे मुझे इतना क्लियर हो गया कि डिस्काउंट रिसीव में 1870 क्रेडिट कम हुआ है, मुझे और क्रेडिट करना होगा, ठीक है। ये एक हो गया, समझ में आ गया। दूसरा, हनुमान का जो डिस्काउंट रिसीव था वो लिखा ही नहीं, ना रिकॉर्ड हुआ ना पोस्ट हुआ, तो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, पोस्ट भी करना पड़ेगा, यानी हनुमान को डेबिट भी करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको अलग अलग रखें, 1870 वन साइडेड है ना, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट रिसीव में गलती हुई है, तो इसका असर ट्रायल बैलेंस पे पड़ा होगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट मुझे अब डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करके सस्पेंस को भी डेबिट करना होगा, ठीक है।
और जो 400 रुपए वाला है वो हनुमान और डिस्काउंट रिसीव दोनों में गलती हुआ है, इसलिए हनुमान को भी डेबिट करना होगा और डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करना होगा। तो या तो ये दो अलग अलग एंट्री पास कर लो या तो कंबाइन कर लो। कंबाइन अगर कर रहे हैं तो सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1870 से, हनुमान डेबिट हो रहा है 400 से और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है 2270 से। लेकिन अगर कंबाइन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दो अलग अलग एंट्री पास करो, चलेगा। बोलो। अगर विदाउट बिफोर सस्पेंस अकाउंट है, अगर है ये यहां पे जो मैंने लिखा है, देन इन दैट केस सिर्फ हम लोग डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 1870 से, और इसके अलावा हनुमान डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव इसका एंट्री करना होगा। ये एंट्री नहीं हुई है ना, इसका एंट्री करना होगा 400 से। एंट्री करेंगे तो पोस्टिंग भी करना होगा बाद में, तो सिर्फ ये एंट्री करेंगे और उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव में सिर्फ क्रेडिट कर देंगे 1870। पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे मिस्टेक इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, दैट्स इट। हाँ, ये एंट्री तो सेम आएगा, सिर्फ सस्पेंस नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट, विदाउट सस्पेंस में। ठीक है, और अगर विद सस्पेंस है तो भी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहां पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो रहा है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनोगे सब लोग। ये जो क्वेश्चंस है ना रेक्टिफिकेशन के, ये वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस ट्रिकी ही होंगे। क्यों नहीं आएंगे? मॉड्यूल में ऐसे लेवल या इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है। हाँ हाँ, यस, कैश में गलती हुआ कि नहीं हुआ यही पता नहीं था, चल रहा था, है ना। तो देखो सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा हमें। यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर हनुमान वाज नॉट रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड, यानी ओनली डिस्काउंट रिसीव वाज नॉट रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। वी कैन नॉट अज्यूम कि कैश भी पोस्ट नहीं हुआ है, कैश बराबर हुआ। तो फिर यहां पे डिस्काउंट रिसीव मेंशन नहीं करते। आप देखो कि हाईलाइट क्या हो रहा है। ऐसा होता ना तो फिर वो बोलते अनदर कलेक्शन फ्रॉम हनुमान विच इंक्लूडेड अ डिस्काउंट ऑफ 400 वाज नॉट रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अगर यहां पर अगर मान के चलो कैश में भी गलती होती सपोज, तो वहां पर ऐसा सेंटेंस दिया रहता कि कैश पेमेंट टू हनुमान रुपीज समथिंग विच इंक्लूडेड डिस्काउंट ऑफ 400 वॉज नीदर रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। ऐसा बोला होता तो कैश और डिस्काउंट दोनों में गलती हुई है। ठीक है, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं? यहां पे वो हाईलाइट कर रहे हैं कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर हनुमान वॉज नॉट रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। तो सेंटेंस को पढ़ के समझो कि क्या ये किसी खास चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हां तो सिर्फ वही गलती हुई है। ठीक है, ओके, अब मेरी बात सुनेंगे सब लोग। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शंस इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, हर बार पूछता है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पूछता है। ठीक है, जब इंस्टीट्यूट को खुन्नस मूड में आ जाए ना, खुन्नस, एक खुन्नस मोड रहता है, मानते हो? अकाउंट्स का पेपर पिछली बार इजी आया था, हर बार इजी नहीं आता। अकाउंट्स का पेपर एकदम फाड़ू भी आता है, मानते हो ये बात? मतलब रुला देता अकाउंट्स का पेपर, ऐसे भी पेपर आते हैं। ओके, अगर ऐसा पेपर आता है तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है इंस्टीट्यूट। अब हमें नहीं मालूम यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का मूड क्या होगा। मतलब अगर बीवी ने जो पेपर सेट करा, उसकी बीवी ने करेले का हलवा बनाया, वो भी जला हुआ, तो पूरा गुस्सा आपके क्वेश्चन पेपर पे निकलेगा। बीवी को तो कुछ बोल नहीं सकता वो ना, आपके क्वेश्चन पेपर पे निकलेगा पूरा बदला। समझे बात को? तो हमें नहीं मालूम पेपर कैसे आने वाला है, हमें तैयारी रखनी है। अब यहां पर हमारा एटीट्यूड मैटर करता है। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस। एक स्टूडेंट है, उसने अटेम्प्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ। डिजर्विंग था, बहुत डिजर्विंग था, टैलेंटेड है, लेकिन रिजल्ट देखा पास नहीं हुआ। दुख हुआ, बुरा लगा और अंदर ही अंदर जिद आया। जिद ऐसा आया कि यार अब मैं फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, अभी तो भाई तू कुछ भी पूछ। ये तैयारी के साथ आगे आए, आगे बढ़े, 2 दिन 3 दिन,
पंचर का वो फुस वाला आवाज होता है, याद है? वो फुस शुरू हो गया। उसके बाद एक स्टेज आता है जब ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, नहीं आएगा ऐसा रे, ऐसा नहीं आएगा, अरे मेरे को मालूम है नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को टाल देते हैं, ठीक है? ये हमारी नॉर्मल नेचुरल फितरत होती है कि जो इजी लगता है हम उसके पीछे आगे बढ़ते हैं, और जो हार्ड लगता है हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? देखो अकाउंट्स में मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यही चीजों को मैं आपके लिए एकदम सुपर इजी बना के दे सकता हूं। आई कैन डू दैट, आई कैन डेफिनेटली डू दैट। लेकिन अगर ये बीकॉम एग्जाम होता ना, मैं आपको बिल्कुल वही बताता। यहां तक कि 11th और 12th भी अगर होता ना, मैं आपको बिल्कुल वही शॉर्टकट ट्रिक बताता। लेकिन भाई साहब आप लोग क्या बनने जा रहे हो? यहां पे शॉर्टकट ट्रिक अकाउंट्स में अगर बता दूंगा नहीं चलेगा ना काम। बात समझ में आ रहा है? ये सोचना आपके लिए जरूरी है, ये नहीं सोचोगे तो इंस्टीट्यूट आपकी बैंड बजा देगा। इस बात की हमें तैयारी रखनी होगी। तो यहां पे शॉर्टकट ट्रिक विल नॉट हेल्प, यहां पे आपको गहराई में जाना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो यहां पर व्हाट योर एटीट्यूड शुड बी इज, इसको टालो मत। ये हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, मान लिया ये हार्ड है, लेकिन इससे ज्यादा टफ हम हैं। ये होगा हार्ड, मैं इससे ज्यादा टफ हूं, इसको मैं सॉल्व करके रहूंगा, इसको मैं क्रैक करके रहूंगा। मेरा दिमाग खा लो, जब तक दिमाग में नहीं जा रहा तब तक आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन इसको टालना नहीं। दैट इज द ओनली थिंग। गेटिंग मी? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ऐसे और भी आपको प्रैक्टिस तो करने हैं, मॉड्यूल में ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही वाले क्वेश्चंस अगर घर पे ट्राई कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहा होता। नहीं किया, अभी किया, ठीक है, जो भी हुआ हुआ, लेकिन इतना समझ में आया। एक बार घर जाके आज फिर से इनको देखना है। आज बहुत कम ट्रांजैक्शंस देखे हमने, लेकिन वो एक एक ट्रांजैक्शन एक एक क्वेश्चन के बराबर थे। बराबर? चलो, तो मैं एक लास्ट चीज से आज का क्लास खत्म करूंगा। कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज कल का क्लास, ये जो भी चीजें आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, यस, रेगुलर टाइम पे सेम 8 बजे, ठीक है? देखो देखो मेरी बात सुनो, कल का क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आज एक चीज और अभी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। कल का क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो बुक में आपको दिख रहा है, इस एक्सप्लेनेशन को आप पूरे इंडिया में किसी भी किताब में ढूंढ लो, किसी भी किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके? आप उस एक्सप्लेनेशन को कल के क्लास में देखने जा रहे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी राइटिंग डाउन, यू विल बी फिलिंग अप द थिंग्स, और उससे जो क्लैरिटी आएगा दैट विल गिव अ वेरी बेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ टॉपिक कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है? तो कल का क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। मैं एक लास्ट एक चीज से खत्म करूंगा आज का क्लास, और वो है एक ब्रेन जैमिंग सेशन। ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे। ब्रेन जैमिंग, ये कैश बुक है। ओके? कैश बुक में मैं सिर्फ डिस्काउंट कॉलम की बात कर रहा हूं, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम की। देयर कैन बी अदर कॉलम्स, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट कॉलम। दिस साइड वाला कॉलम इज ऑल्सो डिस्काउंट, दिस साइड वाला कॉलम इज ऑल्सो डिस्काउंट। ओके? अब अभी अभी हमने एक गलती दिखा जिसमें हम लोगों ने डिस्काउंट रेसिप्ट में अंडर कास्टिंग किया था, टोटल कम ले लिया था। मान के चलो यहां पे आना चाहिए था 1000, डिस्काउंट रेसिप्ट में आना चाहिए था 1000। ठीक है? मैंने क्या कर दिया? ओ सॉरी, आना कितना चाहिए था? 1000। मैंने क्या कर दिया? 10,000। ओके, अब मुझे इसको करेक्ट करना है। ये कौन सा बुक है? कैश बुक। कैसे करेक्ट करूंगा बताओ? तो क्या ये सही है कि मैं यहां पे 9000 लिख दूं? मैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को अब ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ओके? डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम इन कैश बुक was overcast by 9000. To rectify this, we should debit cash book by 9000. True or false? मैंने इसी चीज को ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करके दिया। मैंने क्रेडिट में 10,000 ज्यादा 1000 लिखना था, 10,000 लिख दिया।
9,000 ज्यादा, ठीक है, मुझे इसको सुधारना है, तो मैं डेबिट में 9,000 लिख दूं, चल जाएगा कि नहीं चलेगा? कितने जनों को लगता है चलेगा सर? डेबिट कर देंगे सर वहां पे, कोई नहीं? अच्छा, कितने जनों को लगता है नहीं सर गलत है सर? यार स्टिल मेजॉरिटी कोई हाथ ही नहीं उठा रहे। सर आपको जो लगता है बोल दो सर, हम हाँ बोल देंगे सर। चलो फिर भी काफी जनों ने हाथ उठाया है। चलिए मुझे बताइए किसने किसने हाथ उठाया था? ओके, न्यूबी, आज न्यूबी को क्वेश्चन पूछा जाता है। सानिका बताओ, वाई डेबिट में अगर 9,000 लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? चलो बताओ। अरे जो तुम्हारे मन में, तुमने बताया ना कि डेबिट में लिखना नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहा हो ना, डेबिट में लिखना नहीं चलेगा। व्हाई डू यू फील कि नहीं लिखना चलेगा? रिलैक्स, आराम से बोलो, कोई भी जो भी मन में आ रहा है। गलत हुआ तो भी क्या हुआ, चलता है। कॉलम चेंज हो रहा है मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना डर डर के क्यों आंसर दे रहे हो? सही तो बोल रहे हो। यस, सही जवाब दिया उसने। भाई साहब ये वाला जो कॉलम है ये डिस्काउंट रिसीव्ड का है, और ये वाला जो कॉलम है ये डिस्काउंट अलाउड का है। डिस्काउंट रिसीव की गलती को सुधारने के लिए डिस्काउंट अलाउड को थोड़ी ना करेंगे करेक्ट, बराबर? तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? कैन आई रेक्टिफाई दिस थ्रू कैश बुक, और आई हैव टू रेक्टिफाई दिस थ्रू जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, क्योंकि कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करने का जगह ही नहीं है। दिख रहा है ये बात? कैश बुक में मैं डिस्काउंट रिसीव को सिर्फ क्रेडिट ही कर सकता हूं, और कैश बुक में मैं डिस्काउंट अलाउड को सिर्फ डेबिट ही कर सकता हूं। तो बाई चांस अगर ये डेबिट क्रेडिट में गलती हुई और मुझे उल्टा करना पड़ा, तो मेरे पास कैश बुक पे उसके लिए जगह ही नहीं है। तो मुझे इसे रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल प्रॉपर का ही सहारा लेना होगा। समझे बात को? तो ये गलत है। इसे अगर रेक्टिफाई करना है तो जर्नल प्रॉपर में जाऊंगा, वहां जाके डिस्काउंट रिसीव को करूंगा डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट को करूंगा क्रेडिट बाय 9,000। ट्रैफिक जैम की तरह ब्रेन जैम। हाँ जी, अगर विदाउट सस्पेंस रहा तो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो बना होगा। याद है हम लोगों ने ये देखा है कि सब्सिडरी बुक बनने के बाद भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दो अलग अलग बनते हैं। तो मेरे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 10,000 आगे होंगे यहां, तो यहां मैं कर सकता हूं डेबिट बाय 9,000, यहां कर सकता हूं, लेकिन कैश बुक में नहीं कर सकता। ठीक है, क्षमा गया। देखो दोस्तों, मैं एक बात सबको कह रहा हूं, अभी भी हम लोग कुछ हद तक रेक्टिफिकेशन है, तो रेक्टिफिकेशन भी एक तरफ से बेसिक्स का ही पार्ट में आता है। हालांकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर चैप्टर है, लेकिन इन बेसिक्स को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना ही आपको आगे के टॉपिक्स में मजा आएगा। और यहां पे अगर हम लोग कमजोर रह जाएंगे तो आगे के टॉपिक्स में डिफिकल्टी जाएगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को मास्टर करने के लिए यू शुड बी स्ट्रांग इन जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग एंड सब्सिडरी बुक्स, दैट्स इट। और ये 3 चैप्टर को हम लोग लेते हैं लाइटली। इनको अगर लाइटली लिया तो रेक्टिफिकेशन में फर्क पड़ता है, रेक्टिफिकेशन लाइटली लिया फाइनल अकाउंट्स में फर्क पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स लाइटली लिया कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, हर जगह फर्क पड़ता है। हर चीज लिंक्ड है, एक एक चीजों को स्ट्रांग करते हुए चलो, बाकी सारी चीजें भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके चलो, दैट्स इट। तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल नॉर्मल रूटीन टाइम पे हम लोग मिलेंगे। ओके